प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, प्रेमियों, संत मत जीवात्माओं के उद्धार का रास्ता और काल मत संसार में भटकने का, बार बार जन्म मरण में आने का रास्ता है। ये दोनों रास्ते अलग अलग। सतयुग त्रेता द्वापर में कालमत ही रहा था। काल ने अपनी पूजा का विधान रखा तो लोग पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब तब ये गंगा स्नान करते रहे। वो इसलिए कि जब आगे कलयुग आएगा, जब संत महापुरुष आएंगे, वो जीवों पर दया करने के लिए अपना दयाल मत चलाएंगे। इसलिए ये सब जीव पाक साफ निर्मल पवित्र बने रहे। इसलिए आपको शारीरिक इंद्रियों के शुभ कर्मों से जोड़ा गया था। और जब तक संत महापुरुष नहीं आए तो शुभ कर्म करके लोग राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान सामान पाते रहे। लेकिन जब ये कलयुग आया, इसमें भी 5,500 वर्ष तो निकली गए। अभी ये लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से संत महापुरुष आए। उन्होंने दयाल मत चलाया। जब दयाल मत के लोगों को कभी सुना नहीं था तो बेचारे समझ नहीं पाए कि दयाल मत काल मत किसे कहते। दयाल मत काल मत में क्या अंतर है? संत महापुरुषों को आना क्यों पड़ा और दयाल मत क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि जीवात्माओं का उद्धार, जीवात्मा अपने घर पहुंचे, सच्चे सुख शांति को पावे।
तो जब लंबा समय निकल गया 3-3 युगों का, जीवों को फंसे फंसे शारीरिक शुभ कर्म करते करते तो बेचारे वादी बन गए। अब उनकी आदत बन गई है। तो आदत को तो जब भी बदला जा सकता है जब कोई दूसरा आधार उनके सामने रखा जाए। जब उस आधार को पकड़ेंगे चलेंगे तो धीरे धीरे उनकी समझ में सब आ जाएगा। संत न आते जगत में तो जन्मता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को काल माया के देश से कभी छुटकारा नहीं मिलता और ये जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती। तो कितनी बड़ी दया कृपा मेहरबानी संतों ने की, कितनी मेहनत की, परिश्रम किया। इतनी भी मेहनत परिश्रम कोई किसी के लिए नहीं करता है, लेकिन वो अपनी जीवात्मा को निकालने के लिए आए। ये जीवात्मा सब मालिक की, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। ये जीवात्मा सब मालिक की। जब तक मालिक स्वतः भूमंडल पर मानव तन में नहीं आएगा तब तक इन जीवात्माओं को छुटकारा नहीं मिलेगा। अब ये बात पहले तो रही नहीं थी, कहीं इसका लेख भी नहीं मिला, तो बेचारे जहाँ के तहाँ रह गए। अब धीरे 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 इन 750 वर्षों में कितने जीवों को जगाया, कितनों को घर पहुंचाया। क्योंकि जो पूर्णतः आदेश का पालन करता, उन्हीं की रहनी कहनी में रहता है, वो तो निकल जाता। और जो काल और देहाल दोनों को सम्मिलित करके रहता है वो यही बने रहते हैं। इसलिए आपको निखालिस होना है। निखालिस का मतलब जो देहाल संत महापुरुष आपको रास्ता बताए और चलने के लिए जो कहा, जब आप चलोगे तो धीरे 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 एक ना एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। अब ये बात तो मन पर निर्भर करती है। मन इतना बाकी है कि वो इधर आने नहीं देता, उसको भी फंसे फंसे बहुत समय निकल गया और वो भी हैबिचुअली आती बन गया उधर का। अब इंद्रिय भोगों से अलग होना उसके बस की बात रही नहीं है, इतना कमजोर हो गया, सारी शक्ति को इन भोगों में छीन कर दिया। लेकिन जब संत महापुरुष कहते धीरे धीरे जो वचनों को सुनोगे, वचनों का पालन करोगे तो एक ना एक दिन ये मन अवश्य तुम्हारा साथ देने लगेगा। जब आप रास्ते पर चलोगे नहीं, आदेश हुकुम का पालन नहीं करोगे और सत्संग नहीं सुनोगे और सेवा में शरीर को मन को नहीं लगाओगे तो भजन भी नहीं कर सकोगे। ये 3 आधार उन्होंने रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। लेकिन कलयुग का जीव बेचारे वचनों को सुन तो कान लेते लेकिन मन पकड़ता नहीं। पकड़ने में उसको परेशानी हो रही, उसको भोगों से अटक होना पड़ रहा, तो इसलिए वो बहुत कम तैयार हो गए। लेकिन जब निरंतर उसको सत्संग में डुबोए रखोगे तो एक न एक दिन ये नाम का रस जरूर पीने लगेगा और जैसे नाम का रस नशा चढ़ा तो फौरन उधर की तरफ घूम जाएगा। बात तो नशे की है, जैसे इधर नशा भोगों का चढ़ गया अभी इधर उसी में दौड़ रहा है। इसी तरह अगर नाम का नशा चढ़ जाए तो ये तो भोगों से करोड़ों गुना ज्यादा आनंद और मतलब यानी शांति का है। तो इसलिए जब करोगे तभी कुछ होगा। अब ये करने के लिए भी कहा भाई कुछ तुम करो, कुछ मैं करूँ, मालिक की दया हो जाएगी। लेकिन कर्म प्रधान है, बिना कर्म कराए जबरदस्ती वो भी नहीं ले जा सकते। वैसे उनमें शक्ति है, वो ले जा सकते हैं, लेकिन काल के किसी विधान को खारिज नहीं करते। उसी विधान काल ने कहा ठीक है आप ले जा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती मत करना, कोई चमत्कार मत दिखाना, ठीक है। तो इसीलिए महापुरुष कोई चमत्कार बाहर का नहीं करते। वैसे सबसे बड़ा चमत्कार जीवात्मा जगह परमात्मा स्वयं, इससे बड़ा कौन सा चमत्कार है।
अब ये जरूर है कि इस मन को कोई न कोई खिलौना चाहिए। उधर भोगों का खिलौना, इधर नाम का दे देते हैं। जब नाम का खिलौना पकड़ लेगा और उसको मतलब यानी अपना लेगा तो धीरे धीरे इसी में रम जाएगा वो। तो जीवों को ये सब आकर के समझाया गया है। एक एक वचन लोगों के सामने रखा और मतलब धीरे 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 कई वचनों का पालन करो। जब पालन करने लगोगे तुमको खुद ही शांति का अनुभव होने लगेगा। जब शांति मिलने लगेगी तब धीरे धीरे आप उसी के आदि बन जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति शांति चाहता है। अब वो ये नहीं समझता कि सच्ची शांति कहाँ, सच्चा सुख आनंद कहाँ है। इस बात को अभी समझ नहीं पाया। जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, सत्संग वचनों को सुनो और फिर करो, अपने जीवन में उतारो, देखो कितना आनंद मिलता है, कितनी शांति मिलती है। उधर तो कुछ नहीं है, लेकिन आदी हो जाने के कारण उसी में शांति को महसूस कर रहा। जैसे शराब पीने वाला शराब में आनंद को महसूस करता है, जब उसमें है कुछ नहीं, वो क्षणिक है। और धीरे धीरे ये क्षणिक मतलब यानी रस नशा ये बाहर कर लेने लगा तो मन बुद्धि चित्त सब खराब हो गए, सब गंदे हो गए, शरीर भी गंदा हो गया और अवस्था भी आपकी कम होने लगी। तो बात यह है कि जब तक आप समझोगे नहीं, न उधर का न इधर का, इधर का छोड़ने का समझ लो और उधर पकड़ने का समझ लो, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे, छोड़ना और पकड़ना। जब तक ये नहीं समझोगे क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, क्या करना क्या नहीं करना, किसका खाना किसका नहीं खाना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना, जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे तो अंदर में चलने के लिए मन तैयार नहीं कर पाओगे। अब मन को राजी कैसे किया जाए, प्रश्न इस बात का उठता है, क्योंकि ये बाजी उधर बहुत दिनों से लगा। इस बाजी को राजी करना बड़ा मुश्किल है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महाराज और तारीफ शक्तियां जो बेचारे वो नहीं मन को नियंत्रण कंट्रोल में कर पाए, तो ये कलयुग का कमजोर भोगी जीव कैसे करेगा। तो इसको बल चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, शक्ति चाहिए, सहयोग चाहिए। तो समर्थ महापुरुष सहयोग देने ही आते और सब तरह का सहयोग आपको देते, सब तरह की निरंतर आपकी संभाल करते। कहते जिस दिन मैंने नाम से जोड़ दिया उस दिन जीव हमारा हो गया। अब अपने के प्रति सबको हमदर्दी होती, लेकिन उनकी हमदर्दी आप समझते नहीं हो। उस हमदर्दी को आप समझते हो कि मतलब हमारा ये छुड़ा रहे, ये छुड़ा रहे, वो छुड़ा रहे। अरे छुड़ा नहीं रहे, तुमको इधर से छुड़ा कर उधर ले जाने की तैयारी कर रहे हो। जब सत्संगों में आओगे और सत्संग वचनों को सुनोगे और समझोगे और धीरे धीरे यानी मन जब सत्संग वचनों को पकड़ेगा तब उसके अंदर सेवा का भाव बनेगा। जैसे सेवा का भाव बना तो ये गरुड़ गुमान घमंड ये सब खत्म हो जाएगा। फिर ये मन भजन में लगने लगेगा, क्योंकि भजन इतना आसान नहीं है तो बहुत सरल, लेकिन इस मन को उधर से हटाया कैसे जाए। तो महापुरुषों ने बड़ी छूट कर दी, कहना ठीक है मन जाए तो जान दे, कस के राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न चले तीर। कि मन की पुरानी आदत भगने की तो भगने दो, लेकिन तुम शरीर का साथ मत दो। जब शरीर का साथ दे दोगे तो ये मन सब कुछ कर डालेगा। फिर तरह तरह के पाप है, कुकर्म है, गंदगी है, ये सब ला दिलेगा, क्योंकि उधर जाने का स्वभाव पुराना है, उसको पकड़ने का स्वभाव पुराना है। और धीरे धीरे उसी को अपना असली काम समझ बैठा और उसी में आनंद और शांति को महसूस करने लगा, जबकि वो क्षणिक हानिकारक नुकसानदेह है, उसमें कुछ नहीं। शरीर की शक्ति को खराब करते हो तो कोई तो आनंद मिलता है। आनंद मिलता है कि परमानंद पाने की शक्ति का एहसास कर रहे हो। अभी तक जीव बेचारा नहीं समझ पाया, क्योंकि कभी आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने गायब रहते हो, तो फिर कैसे होगा। जब ये सांसारिक विद्या पढ़ने के लिए जब स्कूल जाता है बच्चा, रोज जाता है, रोज जाने वाले तो फेल ही हो जाता है, और तुम कभी नहीं आते तो कैसे पास होगे।
इसने कहा कि सत्संग की चाह नित्य रखो, कोशिश ये करो कि रोज सत्संग मिले, नहीं तो सप्ताह में, अरे भाई महीने में, चलो नहीं 3 महीने में, 6 महीने में। तो जब आप आना जाना रखोगे तो इस आने जाने से ये रास्ता आपका मजबूत हो जाएगा, और रिश्ता ये भी आपका मजबूत हो जाएगा। जब रिश्ता मजबूत हो जाएगा तब आपके अंदर एक इच्छा बनेगी कि नहीं हमको जाना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हमको मतलब यानी को दया मिलनी चाहिए। जब ये सब महसूस करोगे तब धीरे धीरे काम आपका सब हो जाएगा। अब ये जो पुराना लोगों ने पकड़ के रखा और धीरे धीरे उसी को अपना मान लिया, क्योंकि कोई सच्चा अच्छा रास्ता तो मिला नहीं, तो जिस पर चल रहे थे उसी को मान बैठे। अब उनके सामने कोई चीज रखी जाए सच्ची अच्छी तो उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सच्चा अच्छा समझ के तो पकड़ा है। अब इसको कैसे सच्चा अच्छा समझेंगे? तो कहा समझेंगे जब समझाने वाला मिल जाएगा और समझ पैदा कर देगा, तब आपके अंदर समझ आने लगी। अपने आप जीव कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए महापुरुषों ने तो सारा ठेका ही ले लिया कि भाई चलो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो करो। जब थोड़ा बहुत करोगे तो जब कर्म करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब ये देने वाले पर है कि थोड़े से कर्म में ज्यादा दे दे, या और कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जिससे आपका कम कर दे, वो तो उन पर निर्भर है। और कहते हैं वो तो सदैव भी ले जा सकते अपने जीव को, इतनी शक्ति ताकत है। और किसी ऊपर के मंडल में ठहरा कर उसके यानी कर्मों की अदायगी करा देंगे और काल को भनक नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगे, लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी बहुत सीमित दायरे में काम करते हैं कि काल को तकलीफ न हो और हम अपने जीवन को निकाल कर यहाँ से ले जाए। देर इसी बात की, पहली बात तो देर है कि आप समझते नहीं हो, आप पहचानते नहीं हो, आपके अंदर पहचान नहीं है, तुम अपने जैसा समझते हो। अगर तुम्हारे जैसा मानव तुम धारण न करते तो तुम बिल्कुल नहीं सोच पाते। जो सुनाते वो भी सुन नहीं समझ नहीं पाते आप। तो कहा उन्होंने मानव तन धारण किया, किस लिए कि हमारी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा को कैसे निकालेंगे, कैसे घर पहुंचाएंगे? तो फिर ये दिव्य संदेश है, ये अलौकिक संदेश है। ये संदेश तो कभी कभी किन्हीं जीवों को मिलता है जिनके बड़े भाग होते हैं। अब बात तो समझने की है, समझ में आ जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। और समझने के लिए ये सब आधार रखा गया, नहीं क्या जरूरत थी ऐसे निकाल के ले जाते। अगर ऐसे ले जाते तो जीव की समझ नहीं में आती कि हम कैसे चले गए, कैसे पहुंच गए, तो उन्हें समझ नहीं पड़ता। तो उनको जानकारी भी दे दे और वो धीरे से निकाल कर ले जाए तो आपको समझ में ही आएगा कि भाई कैसे ले गए हैं, किस रास्ते से, कौन सा आधार बना के ले गए। ये सब जानकारी के लिए तो सत्संग किया जाता। कलयुग में जीवों को जगाने का माध्यम सत्संग है। अन्य युगों में शुभ कर्म थे, शारीरिक इंद्रियों के, और कलयुग में जीवात्मा के कल्याण का संदेश सत्संग है। अब काम तो असली जीवात्मा का ही है, शरीर तो मुर्दा है, ये जड़ है, चेतन नहीं है। जब तक चेतन जीवात्मा रहेगी तब तक ये चलता फिरता बोलता चलता नजर आएगा, और जिस दिन चेतन से जीवात्मा निकल गई ये मुर्दा हो जाता है। इसका मतलब ये मुर्दा ही है। वो चेतन जीवात्मा के कारण चेतन है। अगर इस बात को समझ लो कि सारा काम जीवात्मा का, सारा दारोमदार जीवात्मा का ही है, तो जीवात्मा के लिए आपको सोचना चाहिए कि भाई जीवात्मा का काम कौन करेगा। शरीर का, इंद्रियों का काम तो तीन युगों में आपको सिखा दिया लोगों ने, लेकिन शरीर से जीवात्मा कैसे निकले, कैसे अपने घर जाए? तो अभी तो ये लोगों को मालूम ही नहीं कि जीवात्मा क्या है, क्या जीवात्मा का ही ये सारा खेल है इस मृतलोक मंडल में। अभी ये भी नहीं पहचान पाए हैं, केवल वो शरीर इंद्रियों तक सीमित है। अगर अच्छी सच्ची बात बताओ तो उनकी समझ में नहीं आती। तो मैं आम संतों को बहुत मेहनत करनी पड़ी,
अज्ञानी जीवों को सच्चे आत्मज्ञान में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम, तरह तरह के संघर्ष यात्राएं कष्ट उठाए। तो उनको ये सब करने की क्या जरूरत है? तो ये अपनापन इसी को कहते हैं। अगर जीवात्मा उनकी न होती तो वो करते, ये अपने बाल बच्चों के लिए सभी कुछ सब कुछ करते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ जितने और जिनको आपने अपना बनाया, अपना माना, तो वो तुम्हारे नहीं है, वो शरीर से संबंधित है। और शरीर ये एक दिन खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमको किस विशिष्ट कार्य के लिए दिया गया। शरीर मिला है किसी काम के लिए। अब ये अगर लोगों को मालूम होता किस काम के लिए मिला तो जरूर उसकी तरफ बढ़ते। तो लोगों ने थोड़ी बताया, ये कहा भाई पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब ये गंगा स्नान करो, क्या शरीर इसके लिए मिला है? तो संत महापुरुषों ने कहा नहीं, या तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग सुल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है और अंत में दुख का कारण बन जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो शरीर को रहते रहते शरीर का काम कर लो कि ये शरीर जीवात्मा के रहने का मकान है, वैसे इसमें कुछ नहीं। जैसे आप मकान में रहते हो तो मकान की देख रेख करते हो, टूट फूट हो जाए तो आपको चिंता हो जाती भाई। इसी तरह ये जीवात्मा का मकान है, इसको पाक साफ सुथरा रखो और इसको मतलब यानी विषय भोगों में इसकी शक्ति खराब न होने दो और धीरे से अपना काम बना लो, तब तो हो सकता आप कुछ समझ पाए हो, वैसे कुछ नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज कलयुग में आए थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। किसके लिए? इस मानस हृदय को पाक साफ पवित्र रखने के लिए। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है। उस जीवात्मा के लिए उन्होंने पूरा संदेश दिया, कैसे जगेगी, कैसे घर पहुंचेगी। लेकिन लोगों ने इसको कुछ नहीं बताया, इसके बारे में जानकारी दी नहीं। वो तो मनोरंजन समझते हैं, समझते इसको करो तो उसको भी शुभ कर्मों से जोड़ दिया। कोई अच्छा काम करो, कल रामचरितमानस का पाठ करो। तो अब ये पाठ किस लिए था और कहाँ लगा दिया? तो उन्होंने उत्तरकांड लिखा कि सारे मानस का उत्तर, सारे मानस का परिणाम रिजल्ट ये उत्तरकांड में है। जब इसको पढ़ लोगे तो तुमको रामचरितमानस पूरी समझ में आ जाएगी। अब इसका तो लोगों ने विवेचन किया नहीं, कोई व्याख्या इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया और बताया भी नहीं, क्योंकि उत्तरकांड अरबी उत्तर जब मिलता है जब प्रश्न, कोई प्रश्न हो और प्रश्न को हल करने वाला हो तभी तो उत्तर मिलेगा। तो ना तो प्रश्न में बताया, न प्रश्न कैसे हल होगा ये भी नहीं बताया। तो बेचारे ऐसे बांचते रहे और बांचते रह गया। उन शब्द वो है शब्द ज्ञान, जो अक्षर में लिखा हुआ संतों का शब्द ज्ञान। और अक्षर में इसलिए कि अक्षर से मतलब यानी बाहर अक्षर ही आप पढ़ सकते हैं और वो तो शब्द तो पढ़ने में आता नहीं, वो तो करने में आएगा। ये पढ़ने लिखने में है और वो करने में है। और पढ़ने लिखने वाला भूल सकता हो, अक्षर मिट भी सकता है, लेकिन शब्द कभी मिटता नहीं। महापुरुषों ने इसलिए कहा, जो कुछ दो नैनों से देखे काल भोग सब करता और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन शब्द बराबर मौजूद रहता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। और उस शब्द ज्ञान को किसी ने बताया नहीं। शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झट दे में भेद रखा है। अगर शब्द पार की गुरु मिल जाए तो झट बहुत जल्दी आपको लखा माने दिखा देगा, सुना देगा, बता के नहीं दिखा देगा। और देख लोगे तो विश्वास हो जाएगा, बिना देखे तो विश्वास होता नहीं है। तो कहते हैं शब्द पार की गुरु की तलाश करो। ऐसे गुरु के गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समरस सच्चे आत्मज्ञानी शब्द ज्ञानी गुरु की खोज करो
जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो और परमात्मा से मिलाया। जब मिलाने वाला मिल जाएगा तो आपको मिला देगा। तो यहाँ तो सुनाने वाले, बचने वाले, दान दक्षिणा, रुपया पैसा लेने वाले रहे हैं, लेकिन मिलाने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए सब बेचारे यहीं पर पड़े रहे। तीन युग निकल गए। जब कोई युग अच्छे थे उसमें शरीर की अवधि मतलब यानी समय बहुत था, 1-1 लाख वर्ष का। सतयुग में 1 लाख वर्ष शरीर की उम्र थी और त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1,000 वर्ष की। देखिए ये उम्र है, ये समय मृत्युलोक मंडल में शरीर को रखने का, और कलयुग में सबसे कम 100 वर्ष का। क्योंकि आपने भोगों में फंसकर शक्ति छीन कर दी, अवस्था कम हो गई। लेकिन संत महापुरुष आए, कहते नहीं भाई, जो बचा है उसी में काम हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी। जो 1 लाख वर्ष की उम्र पाकर नहीं कर पाए, 10,000 वर्ष की उम्र पाके नहीं कर पाए, 1,000 वर्ष की उम्र पाके नहीं कर पाए, वो कलयुग में कहते 100 वर्ष, उसमें किसी का 50, किसी 60-70 निकल के कुछ नहीं मिला। उसमें बेचारे फंसे नहीं। कहते कुछ नहीं, रही गई सो गई और रही सो संभाल लो। जो चला गया समय, शक्ति खराब हो गई, अज्ञानता, भूल भ्रम, स्वार्थ, लोभ, लालच में, चलो उसको छोड़िए। लेकिन जो शेष समय बचा है उसमें ये संकल्प ले लो कि अब लो नशानी, अब न नशे। जो कुछ चला गया, खराब हो गया, उसको छोड़ो। अब शेष जो समय 100 की पूंजी बची है उसको हम नाम की कमाई में लगा देंगे। आपने दाम की कमाई लगाई, कितने दाम की कमाई करने वाले खाली चले गए। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब खजाने अब खाली चले गए। अब बेचारे नरक में मार खा रहे हो, क्योंकि उनको कोई आत्मज्ञानी, सत्यज्ञानी गुरु तो मिला नहीं जो उनको भेद बता देता और यहाँ से निकल कर अपने घर चले जाते। तो काल की मार से, जमदूतों की मार से बच जाती। तो आपको ये सब समझना चाहिए, क्योंकि सत्संग धीरे धीरे समझ में आएगा। ये ऊपर का, ये नीचे का। नीचे वाला तो बहुत दिनों से करो तो समझ लिया, आदि हो गए। अब वो बिना किए ही तुम करने लगते हो। इसी तरह अगर ऊपर का ज्ञान मिल जाए और धीरे 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 उसमें समय देते रहो तो उसको भी बिल्कुल खिलौने जैसा हो जाए। महापुरुष यही कराने आते। उनका एक ही लक्ष्य निशाना है, जीवात्मा जगह घर पहुंचे। अब वो कैसे जगेगी, उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, क्या व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कौन सा खेल करना पड़ेगा, कौन सा नाटक, ये तो सब वो उनका काम। उसको समझने में आप बुद्धि मत लगाओ, मैं फेल हो जाओगे। क्योंकि पहले कह दिया ये मानव बुद्धि से परे, ये परिवर्तन मानव बुद्धि से परे न कोई समझ सकता, न कोई कर सकता है और न ही कोई विश्वास कर सकता। ऐसा जब करके दिखाएंगे, इस चमत्कार को एक दिन दुनिया नमस्कार करेगी, तब ये काम होगा। उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपको दी जा रही है। तो कहते धीरे धीरे जितनी बुराइयां हैं, मान लो एक सत्संग में आए तो कम से कम एक को चलो एक बुराई छोड़ देंगे, छोटी सी एक बुराई छोड़ देंगे, एक कोई अच्छाई पकड़ लेंगे। केवल अगर इतना ही करने लगो, एक छोड़ो एक पकड़ो, तो तुमको तो इतने सत्संग मिले हैं, इतनी बुराई तुम्हारे में थी नहीं और पाक साफ हो जाते। लेकिन आप आते रहे जाते रहे, मतलब छोड़ा छाड़ा कुछ नहीं, लिया भी कुछ नहीं। और जब आए तो कहते तो रोज रोज वही सुनाया जाता, रोज रोज वही सुनाया जाता। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कोई विशेष बात तभी तो बार बार कही जा रही, रोज तो रही जा रही। कोई खास चीज है, कोई खास चीज देने वाली, मिलने वाली है, लेकिन आपने वो तो सोचा नहीं और उस पर गफलत किया। अरे रोज सुनते सुन लेंगे, ये तो रोज ही पढ़ाते पढ़ लेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय निकल गया और ना आप सुन पाए न पढ़ पाए। अब वो जिस समय की आवाज लगा रहे थे, समय आके खड़ा हो गया। अब तुम कैसे समझोगे? अब कैसे सुन के एक बार की तुम तो धीरे धीरे
आपको ये प्रयास करना चाहिए, एक बुराई छोड़ेंगे, एक अच्छाई पकड़ेंगे। बस यहीं से आप शुरुआत कर दीजिए, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। और बाकी कहते भाई तुम्हारे बस का ना हो तो हमारे पास छोड़ दो। कहा मैंने युक्ति दे दी, अगर तुम कमाई कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हमारे पर छोड़ दो, फिर मैं जो कहीं वो करूं। तो उसमें फिर गुनाह क्यों करते हो, उसमें तुम चिंतन करने लगते हो। तुम्हारे बस का है नहीं, ये चिंतन करने का विषय नहीं है, ये तो करने का है। चित्त चिंतन करता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय निश्चय करती, वो तो उसका काम है। लेकिन बुद्धि भी निश्चय निश्चय काहे पर करेगी? जब तक सही सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वो निश्चय निश्चय कर ही क्या सकती, और सही रास्ता नहीं मिलेगा तब तो मन संकल्प विकल्प क्या करेगा, वो तब चित्त चिंतन क्या करेगा? ये तो रास्ते पर निर्भर है। जब सच्चा रास्ता आपको मिल गया तो आपको चिंतन उसी पर करना है, और केवल चिंतन करके नहीं रह जाना, उसको करने पर लग जाओ। जब करने पर उतर आओगे तो तुम्हारी करने का फल तुमको मिलेगा, उसे कोई लेने काट नहीं सकता। क्योंकि करनी भी अलग, शरीर इंद्रियों की करनी अलग और आत्मा की करनी अलग। जब दोनों करनी को समझ लोगे कि मन की करनी और तन की करनी और चित्त बुद्धि की करनी क्या है और आत्मा की करनी क्या है, तब बात इस, क्योंकि आत्मा भी इसी शरीर में बैठी है। जब तक शरीर की करनी शुद्ध नहीं होगी तो आत्मा कैसे काम करेगी? कहा भाई पहले घर मकान बनाओ ठीक, तब रहने की सोचो। इसी तरह जो घर मकान ये मनुष्य मंदिर मिला, इसको पहले पाक साफ निर्मल करो, बुराइयों को ये सब को धीरे धीरे निकालते रहो। जब एक बुराई निकालोगे, एक अच्छाई पकड़ोगे, तो धीरे धीरे तुमको तो साल में इतने सत्संग मिले हैं, इतनी बुराइयां तुम्हारे में नहीं है। लेकिन आपने छोड़ा नहीं, न कुछ पकड़ा न छोड़ा, जैसे कि तैसे बने। तो कहने का मतलब है अपने आप को बदलने के लिए आया, तो धीरे धीरे बदलो। एक बार की तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन बदलने की शुरुआत तो करो, किसी छोटे कर्म से शुरुआत कर दो। तो ये जब इतना सरल है, भाई बुराई तो आप जानते हो कितनी हमारे में, ये तो नहीं वो हम जानते नहीं कैसे इनको निकाले कैसे छोड़े। और अच्छाई का संदेश आपको मिला, तो हमारे पास दोनों चीजें, बुराई तुम जानते हो हमारे में कितनी बुराइयां हैं, और अच्छाई का संदेश भी आपको मिला। तो फिर इसमें भ्रमित होने की क्या जरूरत, इसमें शंका की क्या बात? अरे भाई शंका वहां जहाँ तो दुविधा हो, यहाँ तो कोई दुविधा नहीं, सब सीधा सीधा संदेश भी आपके सामने है, और तुम्हारे अंदर जो गंदगी वो तो तुम जानते ही हो। तो धीरे धीरे जब गंदगी को निकालो तो साफ सुथरी चीज सब अच्छी लगती। जैसे ये मकान में सुबह शाम झाड़ू लगाते हो कि हम इसमें रहते हैं, गंदगी में नहीं रहेंगे अब, इसी तरह जो अंदर गंदगी भरी है, तो अब ये विचार करो कि जीवात्मा कैसे रहेगी, कितने दिनों से बेचारी रह रही, कितनी परेशान हुई होगी। यहाँ की परेशानी फट समझ लेते, लेकिन उसकी परेशानी नहीं समझते हो कि कितनी परेशान है, और कितने युग निकल गए तब से परेशान। उसकी परेशानी को कौन सुन रहा है, उसकी परेशानी को कौन दूर करेगा? जब दोनों चीजें आप अपने सामने रखोगे और उसकी तुलना करोगे तो फट से आपकी समझ में आ गया। ये तो बहुत सरल है, और अगर उसको नहीं समझ पाए तो तुम कठिन कैसे समझ? कठिन तो तुम्हारे बस का है ही नहीं, इसलिए उन्होंने कठिन योग सब खत्म कर दिए। शरीर में बड़े कठिन कठिन योग लोगों ने किए, हजारों हजारों वर्ष तक जंगल में बेचारे उल्टे टिंगे रहे, कपड़े लेते कुछ नहीं, कोई छाया नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, उल्टे टिंगे रहे, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि आप मनमुखी होगी। कोई समृद्ध जानकार सलाह सहयोग देने वाला तो मिला नहीं, तो बेचारे हट से तपस्या करने लगे। अब हठ योग तो काम करेगा नहीं, तो यहाँ हठ योग, कर्म योग, मीमांसा योग ये सब रखा, लेकिन नाम योग की साधना किसी ने बताई नहीं। जब तक नाम योग की साधना नहीं तब तक योग कोई काम नहीं करेंगे। तो बेचारे कितना समय उनका निकल गया है, 1 लाख वर्ष का समय सतयुग में मिला, लेकिन
सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला सच्चा मालिक समृद्ध नहीं मिला, वो बेचारे भ्रमित है। तो फिर ये लंबा समय किस काम का? जब कोई सच्चा अच्छा रास्ता नहीं है, सच्चा अच्छा कोई काम नहीं है, तो लंबी उम्र मिलने का मतलब क्या निकला? तो महापुरुषों ने सब कुछ पिछला भी बताया और वर्तमान का भी बताया कि पिछले युग में लोग तब भी ये शरीर था, वो बड़ी उम्र वाला था, बड़ा पाक साफ निर्मल पवित्र, अच्छे खान पान वाला, अच्छे लोगों की संग सोबत वाला था। लेकिन बात ये थी कि संत महापुरुष नहीं आए। अगर वो आए होते तो ये इनको बहुत जल्दी निकल जाते थे, क्यों पाक साफ थे। तो उन्होंने कलयुग के दीवों पर दया क्यों किया? क्यों पाक साफ निर्मल पवित्र युग में नहीं आए? क्यों लंबी उम्र पाने वालों को नहीं, मतलब ये आत्मज्ञान क्यों नहीं दिया? तो कहा हर युग की मर्यादा अलग अलग। जिस युग में जिस शक्ति को भेजना है तो मालिक उसी शक्ति को भेजता है, उसी के द्वारा सही सच्चे रास्ते का ज्ञान कराता है कि धीरे 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 जब ये पाक साफ निर्मल पवित्र बने रहेंगे तो संत महापुरुष जब जाएंगे तो उनको जीवों को उठाने और जगाने में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर ये बीच में जो सतयुग त्रेता द्वापर में आए, अगर इन लोगों ने केवल पाक साफ पवित्र रहने का सच्चा संदेश दिया होता तो कलयुग में जीवों को जगने में देर नहीं। लेकिन संदेश कुछ तो दिया, कुछ उसमें मिलावट कर लिया, अपने मान सम्मान की बात जोड़ ली। अब बेचारे वो मान सम्मान में फंस गए, उनके मान सम्मान, अपने मान सम्मान की बात भूल गए कि हमारा मान सम्मान कैसे होगा। तो वो तो भूल गए आप उनके मान सम्मान। अब किसी का मान सम्मान करोगे तो उसमें तुमको क्या मिलेगा? अब कहते उसमें नाम बड़ी हो गई। अब ये नाम बड़ी और दुखदाई हो गई, अब उसको छोड़ने के लिए मन ही नहीं करता है। तो कहने का मतलब जो भी आया उसने फंसाने का ही काम किया, निकालने का काम किसी ने किया है। अगर निकालने का काम किया होता तो आज संत महापुरुषों की इतनी मेहनत जीवों के साथ नहीं करनी पड़ती। फट से पाक साफ निर्मल होते, जरा रास्ता इशारा किया, फट से निकल गए। लेकिन इतनी गंदगी चढ़ा दी, तभी कहा है कि पाप को तो तुम छोड़ सकते हो लेकिन पुण्य को नहीं छोड़ सकते हो। और का पुण्य पाप का बाप है, पुण्य इतना खराब पाप का बाप। और आप सोचिए अगर ऐसा किसी से कहते तो झगड़ा करेगा कि उसको मालूम नहीं पुण्य क्या है। भाई पाप और पुण्य दोनों तो बेड़ियां हैं। एक बेड़ी पाप लोहे की, पुण्य सोने की। बेड़ी तो बेड़ी है और बेड़ी खलेगी, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की। जब इस बेड़ी को लोगों को समझा दिया तब धीरे 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 परसेंटेज कुछ बढ़ने लगा, कुछ लोगों की समझ में आने लगा। और अब की बात कुदरत ने तो बिल्कुल सामने स्पष्ट कर दिया कि जहाँ तुम पूजा करते हो, जिनकी पूजा करते हो, वहाँ कुछ नहीं। जब ताले डाल दिए गए, यहाँ से तो लोगों को सच्चा ज्ञान हो ही जाना चाहिए। अगर कोई देवी देवता होता तो वो अपने ताले में बंद रहता, या ताला किसी को लगाने देता, फौरन शक्ति से मार देता उसको। तो स्पष्ट तो हो गया। लेकिन ये जड़ जीव है, इतना होने के बावजूद भी जड़ता की ममता से कभी अलग नहीं हो पाती। इनको तो जब तक दयालु दया नहीं करेगा तब तक ये भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को ये सब पता करा दिया, इनमें कुछ नहीं। वैसे शास्त्रों में तो लिखा, लेकिन शास्त्र भी कहाँ पढ़ते? शास्त्र शांति का अस्त्र, सद्भाव का अस्त्र, सत्प्रेम का अस्त्र, सद्व्यवहार का अस्त्र है वो। लेकिन उसको भी इन्होंने बस मोह ममता का और मझूटे मान सम्मान का समझ दिया, तो शास्त्र की भी परिभाषा खत्म हो गई। जबकि लिखा तो ये है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, कहीं नहीं। मैं तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। कहता मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, तुम अपने अंदर हमको नहीं पा सकते हो, नहीं पहचान सकते हो। अब आप देखिए कैसा खेल है, अंदर होते हुए भी नाम उसे देख रहे हैं जीवा।
ना उसे हम समझा पा रहे हैं, ना हमको उसकी पहचान है वो कैसी है क्या है अंदर होते हुए। जब अंदर वाला जो सच्चा है, जो चेतन, उसको तो आपने पहचाना नहीं, तो जड़ में कैसे फंस गए। कहते हैं देवी की पूजा करते हो, कोई कहते हैं देवता की, तो देवी देवता को तुमको मिले कहाँ जो पूजा करते। पूजा माने सम्मान होता, पूजा माने सेवा होती। और जब कोई मिले नहीं तुमको कि देवी कैसी है, देवता कैसा है, शंकर कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, राम कहते हैं, जब मिले नहीं तो आप पहचानोगे। अब उन्होंने धोखे का पुतला बना दिया। ये पुतला था जो पत्थर कागज का बनाया, तो लोगों ने इसलिए बनाया कि देखा तो नहीं है लेकिन इतनी सुंदरता इन आंखों के अनुसार बना दो, तो जब इसको देखेंगे कहेंगे नकली इतना सुंदर तो असली कितना सुंदर हो। उसकी प्रेरणा पैदा करने के लिए ये नकल की गई थी, लेकिन उस नकल को भी आप भूल गए। असल तो भूल ही, लेकिन नकल को भी भूल गए कि नकल किस लिए, कि भाई नहा धो के जाओ, पाक साफ पवित्र होके जाओ, झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना, कोई गंदगी मत खाना पीना, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना। बात तो ये थी पूजा की, ये भी भूल गए। बाहर का तो अंदर का कैसे व्यवहार इनके समझ में आए। तो इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले। कितनी बड़ी है मानवता, फिर ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा। यानी मानव तन ये अब की बार अगर निकल गया दोबारा नहीं, ऐसे थोड़ी मिलता है। अब कुछ लोग बेचारे सोच रहे कि नहीं पुण्य कर्म करते हमको फिर मिल जाएगा, तो पुण्य कर्मों से शरीर मिलता ही नहीं। पुण्य कर्मों से शरीर का भोग सामान मिलता है। किसने कह दिया पुण्य कर्मों से आपको शरीर मिल जाएगा मानव? तो असली बात तो मालूम नहीं। एक तो जानता नहीं जी, अगर कोई सच्ची अच्छी बात बताओ तो मानता नहीं। दो बीमारी और लग गई है, तो आपको सत्संग में आकर के वो अपना जो गट्ठर बांधा है वो घर में छोड़ाया करो। यहाँ जब आओ तो यहाँ की बात करो, यहाँ का कर्म करो, यहाँ का व्यवहार सीखो। और तुम क्या कहते हो, जब जरा सा भी छुट्टी मिल जाए फौरन वही चर्चा करने लगे। इतना नशा चढ़ा हुआ बाहर का कि उससे मुंह से और कोई निकलते नहीं, उसके मन की और कोई पकड़ ही नहीं रही। तो जब यहाँ आते हो तो यहाँ की बात करो। घर चले जाओ गट्ठर फिर लाद लेना, मना कौन करता। लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि गट्ठर लाते तो है, लेकिन गट्ठर का सामान हमारा कितना साथ देगा, कि हमारे साथ जाएगा। अगर इसी बात को समझ लोगे धीरे धीरे आपके अंदर वैराग की भावना पैदा। बैराग बिना राग, जहाँ कोई राग तो सही नहीं। बैराग का मतलब कोई लाल पीले कपड़े पहना, कोई दाढ़ी बाल, ये राग बैराग कुछ तो पाखंड है। ये कभी तुमको गिरा सकता, इसमें कुछ है ही नहीं। जब किसी काम को करो और कुछ न मिले तो धीरे धीरे अश्रद्धा हो जाती उससे। तो इन बेचारों को पहला तो कुछ नहीं कपड़े पहने, तभी कहा था भाई ये गिरवा वस्त्र इसको मत पहनना, नहीं सजा मिलेगी। ये तो लाल कपड़ा दूसरे नाम का, जिसे उन्हें दूसरे नाम वो लाल मंडल है, उस मंडल पर जीवात्मा पहुंची है तो उनके लिए है। अब ये सब नकल हो गई, इतनी नकल बढ़ गई कि सोच रहे हैं कि ये पहन लेंगे तो रोटी मिल जाएगी, कुछ दान दक्षिणा, कुछ सम्मान मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा कि दूसरों का लाद रहे। वो ये भी बेचारे नहीं सोच पा रहे कि लद रहा है कि मिल रहा है, कुछ नहीं मालूम, बाहर में भी कुछ नहीं मालूम, और तो अंदर का कैसे बेचारे जाने के। इसलिए महापुरुषों को मेहनत करनी पड़ रही कि पहले तो बाहर वाला उनको उनके अंदर से निकाला जाए, कि बाहर वाला बाहर रह जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, क्योंकि वो शरीर से आपने जोड़ा और शरीर खुद नहीं जाएगा। यहाँ जला के राख कर दिया जाएगा तो जीवात्मा जाएगी। तो जीवात्मा वाला कर्म करो, जीवात्मा को जगाने वाला कर्म करो, ये सब तुम्हारे साथ चला जाएगा। एक एक पाई लेके आप जा सकते हो जब संत महापुरुषों के आदेश पर आत्मिक कल्याण के लिए खर्च करो। तब ये रास्ता जो बाहर का, ये आत्मिक कल्याण का है। जो मकान बना दो, जमीन खरीदो, अब जमीन तो आपके पास घर में भी है, लेकिन ये काम जमीन पर करते हो, या ये भाव तुम्हारी जमीन में बनेगा
पहले ये देखो, जो ये आप निर्माण कार्य हो रहा, इसके बारे में भी आप घर में बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाते, लेकिन जो भाव इसमें नहीं, वो नहीं है। वो फंसने का है, ये लोगों को निकालने का। जब लोग इसमें अपनी गाड़ी कमाई लगा देंगे, खर्च कर देंगे, तो इनकी शुरुआत हो जाएगी कि आत्मिक धन इकट्ठा होने लगा। खर्च नहीं, इकट्ठा हो रहा। देखो कितना उल्टा। तुम कह रहे हो नहीं हम तो पैसा दिया, हमारा खर्च हो गया, वो कहते नहीं तुम्हारा इकट्ठा हो रहा। अब यही तो अंतर है, इसी अंतर को आपको समझना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो कितनी देर लगाते हो। जब शरीर से खड़े होने में इतनी देर है, तो आत्मा को खड़ा करने में कितनी देर है? ये सब बाहर में भी उसी से संबंधित है। जो भी कराया जाएगा सब अंतर्मुखी। इस बहिर्मुखी से हटो और अंतर्मुखी की तरफ बढ़ो। जितना भी काम यहाँ देखा, शरीर से है वो भी आपका। और यहाँ देखो, आपने जमीन खरीदी, आपने यहाँ ये निर्माण कार्य शुरू किया है, लेकिन आपका कोई लगाव नहीं है, फंसाव नहीं है। यही सोचते भाई कब घर जाऊं, कब घर जाऊं, कब जाऊं। यहाँ भी तो तुम्हारी दौलत लगी, इसको क्यों नहीं बना समझते? यहीं से समझ होती है। आया ऐसे ही घर में रहो, जब तक रहो तब तो ठीक, और मतलब छोड़ा तो चल दी। यहाँ जब तक हो तब तक जिम्मेदारी समझ रहे, बड़े जिम्मेदारी प्रेम से करते हो, लेकिन जब मन का नहीं घर चलो तो बिल्कुल भूल जाते हो। इसी तरह आपको भुलाना है। रहना सब में है, प्रयोग करना है, लेकिन फंसना नहीं। फंसना नहीं, देश बनाना है। ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम इसको साथ ले भी नहीं जा सकते हो। केवल प्रयोग के लिए, वो भी सदप्रयोग। दुरुपयोग करोगे उसकी भी सजा है। शरीर का दुरुपयोग किया उसकी सजा, जो कुछ मालिक ने दिया उसका दुरुपयोग किया उसकी भी सजा। अब बेचारे प्रयोग तो करते हैं, लेकिन दुरुपयोग सदुपयोग नहीं समझते। कि हम कहा, मान लीजिए आपको धन दे दिया, वही धन तुम शराब पीने में खर्च करते हो, और वही धन यहाँ लोगों को भोजन कराने में खर्च करते हो। देखो कितना अंतर, और कितना बिल्कुल उल्टा है, और लाभ भी उल्टा है। तो जब तक समझोगे नहीं, वही कहते धन कमाना सभी जानते हैं, लेकिन खर्च करने की कला किसी किसी को मालूम है कि इसको हम कहाँ खर्च करें। क्योंकि ये दौलत माया भी चाहती है अच्छे पुरुषों को, कि अच्छे पुरुषों के पास पहुंचोगे, हमको किसी अच्छे काम में लगा देंगे तो हमारा भी कुछ काम, वो भी चाहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उस काम को आप समझते ही नहीं हो तो करोगे कैसे? तो नित्य प्रति यही सोचो, जो हम पहले थे अब नहीं। नामदान मिला है तो यही सोचो, जो हम पहले थे अब नहीं। जब ये सोच लोगे तब फिर ये बदलना बड़ा आसान हो जाएगा। और तुम नहीं जैसे आए वैसे चले गए, जैसे आए वैसे चले गए, पूरा जीवन उसी में चला गया। न बोलना सीखा, न देखना सीखा, न सुनना सीखा, न पकड़ना करना सीखा, तो फिर मतलब आने का क्या? फिर यहाँ आने का शरीर से आ गए, शरीर से चले गए, ये मतलब क्या? ये तो संसार में भी लोग शरीर से पैदा हुए मर के चले जाएंगे, तो तुम्हारे उनमें फर्क क्या है? इस बात को समझने की कोशिश करो। इसीलिए बहुत थोड़ा बताया जा रहा, इसीलिए आम सत्संगों में ज्यादा विस्तृत, कि आम लोग आते हैं, आम आवाज की चीजें लेने सुनने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ऊपर सत्संग हो जाता 3-3, 4-4 घंटे का। और ये तो खास सत्संग, खास प्रेमियों के वास्ते, जिनको शरीर की सेवा, मन की सेवा, और मतलब धन की सेवा और सूरत की सेवा जब सब समझ में आ जाएगी,
तो ये काम आपका बहुत सरल हो जाएगा कि हमको सेवा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए, कहाँ मेरी सेवा का सदुपयोग होगा, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। अभी तक लोग नहीं, तुम किसी को 1 करोड़ रुपए बांट दो, उससे कुछ नहीं मिले, क्योंकि जिनको बांटा है वो कहाँ खर्च करे आपको मालूम। अरे जब पुण्य जब मिलेगा, वो पुण्यात्मा जब किसी पुण्य काम में लगाएंगी तब आपको पुण्य का फल मिलेगा। ये नहीं ऐसे जाके बांट दिया कहते पुण्य हो गया। यही तो यहाँ हो रहा है। इसीलिए नैमिष पवित्र भूमि है। 88,000 ऋषियों की तपस्या, वेद अभ्यास में इसी भूमि पर बैठकर मतलब श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया, जो विश्व को शांति का संदेश देने वाले। लेकिन वो भी सब उसी में लगाए पड़े। आत्म कल्याण की बात तो कोई उसमें पढ़ ही नहीं पा रहा, न निकाल पा रहा, न समझ पा रहा, न दोनों लोगों को दे पा रहा। उसमें विश्वास, उसमें विश्वास, सब मतलब जितने शास्त्र पुराण है वो भी सब स्वार्थ का विषय लोगों ने बना लिया। अब जैसे मानो कहते हैं कि शास्त्र को सुनो तो तुमको शांति मिलेगी, तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको शांति मिल गई क्या? हमको तो एक ही दिन सुनाते, तुम्हारे घर में तो परमानेंट ये भागवत रखी हुई है, तुम्हें किसी शांति मिल गई। कहते इससे धन की प्राप्ति होती है। आपने कितने करोड़ जमा किए बैंक में? अगर ये भिखारी अगर पा गए होते तो तुमको जरूर दे देते, लेकिन इस पर भी कोई विचार नहीं करता। एकदम जगंदा पुनियंदा और ताते मच गई, अदा धंधा। यहाँ तो अदा धुंध मची है, चाहे पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, जितना चाहो जैसा लूट लो, ले लो, छूट लो। तो ये नहीं समझते हैं क्या उनके नाम का लिया तुम हजम कर पाओगे? जब तुमने किसी को देवलोक पहुंचाया नहीं, तो देवी देवता के नाम पर भी धन क्यों लेते? ये क्यों ले रहे सामान? ये तो जो चढ़ा देता उसका चढ़ावा, जो जीवात्मा को चढ़ा देगा उसका चढ़ावा है। और एक यहाँ चढ़ावे की बात भी नहीं समझ में आ रही। तो प्रेमियों, सत्संग सब लाभ देने वाला है, कोई लाभ ऐसा नहीं जो सत्संग से न मिले। और बात तो समझने की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। मेरे को 8 साल से लगातार, और आपने देखा कितनी मेहनत की, कितने कार्यक्रम हिंदुस्तान में, और सब में एक ही सलाह दी गई है कि तुम अपना खान पान अच्छा करो। क्यों? जैसे पेट्रोल की गाड़ी है और ये तेल समझ के डीजल डाल दो, कि डीजल भी तो तेल है, तो खराब हो जाएगा। इसी तरह ये परमात्मा की बनाई मनुष्य मशीन है। इस मशीन को कौन सा आयल चाहिए, यही लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि मशीन को कौन सी खुराक, कौन से ईंधन की जरूरत है। अगर ये समझ लेते तो ये मानव समाज खराब नहीं होता, देश पर कोई आपत्ति नहीं आती, प्रकृति खुश रहती, आपको आशीर्वाद देती, आपकी जमीन में अनाज पैदा खूब होता और सब खुशहाल होते। लेकिन तुमने जो व्यवस्था थी वो खराब कर दी।
अब जब ईंधन खराब डाल दिया तो ये चलेगी कैसे? तो चल थोड़ी रही, घसीट रही। घसीटने में और चलने में अंतर है। तो पहली का बात लोगों को यही तक नहीं समझ पाए, ये परमात्मा की बनाई मनुष्य शरीर, इसका ईंधन क्या है, ये लंबा समय तक कैसे रह पाएगी? और 100 बरस का समय निर्धारित है तो 100 बरस कैसे चल पाएगी? ये पीछे में क्यों, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, कोई 30, कोई 40, 50, 70 में चला जा रहा। ये 100 बरस का समय क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? क्योंकि आपने मनुष्य शरीर का ईंधन नहीं समझा, और जो चीज नहीं डालनी चाहिए वो डाल दी। अब ये खराब हो गई मशीन। जब खराब हो गई तो समय कम हो गया। इसीलिए महापुरुषों ने सर्वप्रथम यही पकड़ा कि इसको पहले ईंधन की जानकारी दो। ये शुद्ध शाकाहारी मशीन, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में, क्या किसी माँ ने अपने बच्चों को पैदा होने के बाद अंडा खिलाया, कि बकरा मछली खिलाई, कि शराब पिलाई? हर माँ ने अपना दूध पिलाया, हर माँ ने अपना दूध पिलाया। दूध शुद्ध शाकाहारी। हम लोग जन्म से ही शाकाहारी, ये कोई नई बात नहीं आपको बताई जाती। जन्म सिद्ध अधिकार शाकाहार और सदाचार और ब्रह्मचर्य का है। बच्चा शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बन के ही पैदा होता है। अब यहाँ जैसा समाज मिल गया, जैसा परिवार मिल गया, परिवार का खान पान संग सोबत बस उससे बिगड़ गया। उसी संग सोबत को ठीक करना, उसी संग सोबत को सत्संग कहते हैं। जब सत्संग मिलेगा तो ये सोबत अच्छे महापुरुषों के बच्चों की संग सोबत मिलेगी तो ये ठीक हो जाएगा। जब अपनाओगे तो सुनने से नहीं ठीक हो, वो तो जब अपनाओगे तब ठीक हो। मान लो डॉक्टर के पास गए आप, कुछ जाने से क्या बीमारी ठीक हो, और डॉक्टर ने दवा लिख दी, क्या लिखने से बीमारी चलेगी? आप गए उसको खरीद के ले आए, क्या खरीदने बीमारी गई? और घर में आपने रख लिया तो क्या रखने से बीमारी गई? तुम 24 घंटे दवा को जेब में रखो, क्या बीमारी चली जाएगी? बीमारी तो खाने से, और वो भी वित्त परहेज, कि क्या न खाए तो काम करेगी, ज्यादा काम कैसे करेगी, जो मतलब इसके विपरीत भोजन उसे नहीं करेंगे तब वो कामयाबी होगी। ऐसे ये संतों की नाम की जड़ी बूटी दवा औषधि है, इसको कित परहेज के साथ हम प्रयोग करें तो हमें लाभ दे देगा, पूरा लाभ दे देगा। महापुरुषों ने एक ही बिंदु पकड़ा कि इसका भोजन ठीक हो जाए। क्यों? जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो वाणी। ये सब सिद्ध अधिकार, इसको कोई कहे सूत्र ऐसा, इसे कोई काट नहीं सकता, और काटोगे तो आपत्ति में फंस जाओगे। तो बताया तो सबने आपको, लेकिन हमने किसी की बात मानी नहीं। अपनी मनमानी से जो किया है वो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब तुम परेशान, एक तरह से नहीं, मन से, तन से, बुद्धि से, विचार से, सबसे आप परेशान हो गए। इस परेशानी का मूल कारण है कि हमने इस मशीन को खराब किया। अब ये मशीन हमारे अनुकूल नहीं चल पा रही है, नहीं काम कर पा रही, हम इससे वो लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वही गलती तो आपने की है। इसलिए संत महापुरुषों ने जो मुख्य मेन बिंदु था उसे पकड़ा, और पूरे हिंदुस्तान में 18 वर्ष प्रचार करा दी कि अगर शाकाहारी बन जाओगे बीमारी से बच जाओगे, अगर बीमारियों से बचना तो शाकाहारी हो जाओ। अब शाकाहारी में कोई मुर्दा मांस नहीं आता, बहुत चीजें आती, झूठ बोलना, छल कपट करना, उपचार कुपचार, ये सब उसी में तो होता है। तो बात तो पहले उन्होंने कहा चलो मोटा मोटा समझाओ इसको, जब मोटा मोटा समझ लेगा तो धीरे धीरे बारीक भी समझ में आ जाएगा। अभी मोटा मोटा नहीं समझ पाए तो बारीक कहाँ से? 18 वर्ष समझे दिए माने किसी ने नहीं कहा भाई नहीं मानोगे तो कुदरत कुछ करने लगेगी, और कुदरत का कार्य तुम्हारे हित में नहीं होगा, ये भी बताया। वो समझते थे कुदरत क्या काम करेगी, कुदरत होती क्या है, इन ज्ञानियों अज्ञानियों को पता नहीं, जिनको आप अक्षर ज्ञानी कहते हो ये सबसे बड़े अज्ञानी, ये कोई सच्ची अच्छी बात मानने को तैयार है नहीं। कहाँ चले गए ज्ञानी, कहाँ चले गए पुजारी, और कहाँ चले गए ये वाचक ज्ञानी, यानी मतलब ये शास्त्रों का पठन पाठन अवलोकन कराने वाले कहाँ चले गए, और देश में मुसीबत आके खड़ी हो गई। ऐसी नहीं सारे विश्व
सारा विश्व एकदम चकाचौंध, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही। ये कहाँ से आ गई बीमारी? कहा ये बीमारी नहीं, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। इसे जो लोग समझते हैं, समझ ही नहीं पा रहे, न मानने को तैयार है। कहते भाई बीमारी है तो बीमारी तो दवा बना लो, क्यों नहीं बनाएगी? कहते इसकी कोई दवा नहीं, तो फिर ये बीमारी झूठी है। तुमको बीमारी का सच्चा ज्ञान नहीं है। अगर सच्चा ज्ञान होता तो जरूर तुम दवा बना देते, कि तुमने नाम रख दिया बीमारी को, दवा क्यों नहीं बना? सब झूठ है, इनके बस का कुछ नहीं। कहा गया था अगर संत महापुरुषों की बात नहीं मानोगे तो कुदरत है नाराज करी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। तो तब बताया तो सब क्या है, ये जमनारेबाजी समझते थे। अरे ये जय घोष है, तुमको असली विजय प्राप्त कराने वाली जय घोष। और नहीं, लोगों ने न समझा, न पकड़ा और न किया। हंसते 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 रहे, सब हंसी मजाक उड़ाते रहे। इनको ये मालूम नहीं है साधु अवज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा वो सजा जरूर पाएगा। अब वो प्रकृति दे रही। जब ये बताया गया कि भाई कुदरत अभी नाराज तो है, लेकिन सब जब तक संत महात्माओं का भरत हस्ते तुम्हारे सिर पर रहेगा, उनके वचनों का प्रसारण वायुमंडल में होता रहेगा, ये कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती। अगर नहीं माना, अगर वो चुप हो गए, शांत हो गए, तो कुदरत इतना भारी करिश्मा करेगी कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। तो बलरामपुर से बड़ी विराम हो गई। आपने देखा कि जैसे काफिला समापन हुआ, फट से कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया कि नहीं मानोगे तो मैं मना लूंगी। अब कुदरत सबको मनाना चाहती, जितना इतिहास उसको उठाइए आप, रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं, उसको भी कुदरत ने चंद मिनट के समझाया। कुदरत का समझाना विनाश ही है। वो किसी को माफ भी नहीं करेगी, क्योंकि माफ करने वाले संत महापुरुष आए, उनकी आपने मानी नहीं। और एक दिन में 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 साल उधर और 8 साल ये 68 वर्ष आपने अपने जीवन के निकाल दिए। कितना लंबा समय, इतना लंबा समय सच्ची में समझाने का किसी ने दिया? इतना मौका तो किसी ने जीव को दिया ही नहीं। वो तो रामकृष्ण आए, थोड़ा सा इशारा किया, नहीं माने, चलो मार काट दो, मार काट खलियान कर दो, कुछ नहीं बचा। लेकिन महापुरुष से काम नहीं करते। जो दयाल देश से आते हैं वो दया करते हैं, उनकी दया की बात नहीं समझोगे तो कुदरत को चाट दे देंगे। वो आपको समझाए, वो कुछ नहीं करते। वो तो समझाने बचाने का ही काम करते हैं। जब समझने समझने की बात और बचने की बात नहीं समझोगे तो कुदरत तो समझाना सबको जानती। अब इस खेल को देखिए आप कि कितना विकराल होता जाएगा। एक दिन सबको संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्राकृतिक प्रकोप का समाधान उन्हीं के पास है। किसी सांसारिक ज्ञानी वैज्ञानिक के पास, धनवान बलवान बुद्धिमान के पास इसका समाधान नहीं है। तो देख लो भाई, नहीं कर लो, कहते मैं नहीं मानता तो तुम कर लो, करके देख लो, तुम्हारे बस का तो कर लो, मना कौन करता? लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है। अगर पहले ही मानो तो कुछ बच जाए, लेकिन सर्वनाश के बाद जब तुम महापुरुषों के पास आओगे तो क्या मिलेगा? जब कुछ बचेगा नहीं तो मिलेगा क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जो लोग जाने वाले हैं वो जा सकते, उनको आदेश हो गया। देखो बार बार मिलने को मैंने एक समय निर्धारित कर दिया, शाम 5 बजे का आपसे मिला जाएगा, और जो भी परेशानियां आपकी सुनी जाएंगी उसके लिए कोई न कोई उपचार आपको बता दिया। लेकिन ये बार बार अब वो व्यवस्था नहीं रही। व्यवस्था तो बिल्कुल बोलने की है ही नहीं, लेकिन फिर भी बोला जाएगा।
फिर भी बोला जा रहा, चलो भाई समझ लो, अभी समझ लो, अभी समझ लो। चलो आम सत्संग बंद हो गया कि आम आवाज के लोग सुनते केवल मानते नहीं है। ये खास सत्संग तो आपकी समझ में आना चाहिए। ये तुम्हारे शारीरिक आत्मिक दोनों का काम करने वाला है। अब अपनी बड़ी सेवाओं में जाओ, इस शरीर को मानो सेवा के द्वारा। जब साफ हो जाएगा तो तन और तन में रहने वाला मन वो भी साफ हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे गंदगी को छोड़ेगा। और जब तने नहीं साफ, मकान नहीं साफ, तो रहने वाला कैसे साफ रहेगा? ये सब विचारों विषय है। तो अब जो जाने वाले में क्या सकते, क्योंकि आना जाना तो लगा रहेगा। कुछ जाएंगे आएंगे, कुछ जाएंगे आएंगे, कुछ जाएंगे आएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम तो आपका हो ही रहा। और पूर्णिमा का कार्यक्रम तो पहले से शुरू हो गया। अरे भाई सत्संग में मिल रहा, सेवा में मिल रही है, भजन भी कर रहे, और सत्संग में क्या होता? बड़े सत्संग में तो सेवा भी नहीं मिल पाती, क्यों? ज्यादा लोग आ जाते, सेवा छूट जाती। तो इसमें तो आपको सपन मिला। प्रेमियों को सोचना चाहिए कि हमारा सत्संग हो रहा, हमको गुरु पूर्णिमा, पूरे गुरु की जानकारी हमको दी जा रही। अरे वही पूर्णिमा है, वो पूरे सदगुरु की जानकारी का नाम ही तो पूर्णिमा है। तो आपका पूनम तो हो ही रहा है। अब धीरे धीरे सभी लोग आ जाए गुरु पूर्णिमा तक। कितने आए चले गए, कितने आ रहे जा रहे, और धीरे धीरे सब आ जाए। अब ये है वो मेला नहीं ना, मेला नहीं, मेला में कुछ मेला नहीं, आप कुछ नहीं। जब मेला में चेला बना, जब में मेला खत्म हो तो चेला भी खत्म हो गई। मथुरा के मेला में चेला बने, मेला खत्म हुआ, चेला खत्म हो गया, सब भाग गए चलते। तो मेले का चेला थोड़ी टिकेगा। वो तो जिसने बच्चों को पकड़ा और गुरु के आदेश का पालन किया और नाम की कमाई में तन मन को लगा दिया, लाभ पाने का अधिकारी तो वो होगा। तो ये तो विचार करना चाहिए। अब आप लोग चलो अपनी बड़ी सेवाओं में। देखो भंडार वालों, इतना भोजन बनाओ जितना खपत, उतना परोसो जितना खपत, और आपको सोचना उतना लो जितना खराब लो, क्योंकि ये प्रसाद बन जाता है। जब दुआ दया शामिल हो जाती तो प्रसाद, और तुम उसको नाली में फेंक दोगे तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि प्रसाद का तिरस्कार किया। तो बहुत सोच समझ के रहना है, उतना लो जितना खाओ। पहले के लोग कहते थे तो बर्तन को धो के पी लेते कि कोई कण गलत जगह गंदी जगह न जाने पाए, नहीं अन्य देवता नाराज हो जाएंगे। अरे जल देवता, अन्य सब देवते ही तो हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और तुम देवताओं का तिरस्कार कब समझते नहीं हो कि अन्न देवता है, जल देवता है, ये सब पृथ्वी देवता है। पृथ्वी पर कोई गलत काम न करे, अन्न को जगह कहीं आनी बेकार न फेंके, और पानी का दुरुपयोग न करे, जरूरत उतना ही नहीं। अब यहाँ एक बाल्टी जरूरत 10 बाल्टी फैला देते। अरे भाई कितना बड़ा था शरीर तुम्हारा कि 10वीं बाल्टी में धो पाओगे। लेकिन अभी तुम जल देवता की बात है नहीं। जब लोगों ने नहीं समझी, देखो किसी मुल्क में पानी खत्म आई नहीं, आगरा है, दिल्ली है, इनमें कहाँ पानी, इनमें पानी नहीं है। यानी जल देवता नाराज कि हमारा तुमने दुरुपयोग किया है, और यहाँ पानी नहीं है, और जिनको मिल रहा वो कदर नहीं कर रहे। तो पानी भी उतना फैलाओ जितनी जरूरत। इसी मैंने थाली लोटा का आदेश किया है। जब भी कार्यक्रम में आओ, अपना थाली लोटा गिलास लेके आओ, और पानी लोटे में और भंडारे चले जाओ। तो पानी की दूसरी सेवा नहीं है, कब हो जाने लगेगा। और भोजन मिल जाए तो मतलब यानी ऐसे प्रेम से खाओ कि हमें प्रसाद मिल रहा है, ये प्रसाद सर्व रोग नाशक, ये समझ कर तो हो जाए। अब तुम वो सादा बना तो वहाँ भी अपने कुछ लगा देते, कल ये सलाद बना लो, चलो घी लिए चलो, ये तो फिर मतलब क्या होगा? फिर तुम घर ही वाला कर रहे हो। तो घर वाले भोजन में, भंडारे वाले महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं किया। तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ जैसा मिल जाए वैसा खाओ। देखिए आप खा करके कितनी मन बुद्धि पाक साफ निर्मल होते हैं, शरीर से कितनी बीमारियां निकल जाती हैं, लेकिन तुम अपनी जोड़गाड़ जरूर करते हो। यही तुम्हारी कमी। जहाँ आदेश का खंडन हुआ, दया खत्म, और दया हटी, दुर्घटना घटी, बीमार हो गए, परेशान हो गए। ये सब तुम्हारे साथ हो रहा। जैसा मिलो वैसा ही, ये है आदेश पालन।
और उसमें कोई जरा सी अपनी मेन में आपने किया तो दे हट जाएगी। तभी तो लोगों को कुछ मिल नहीं पाया, इतने दिन निकल गए। समझते नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं खाया, ऐसा कभी नहीं खाया, तभी तो खिलाया जा रहा। तुमने घरों में अच्छा चिकना चुपड़ा मिर्च मसाले ये सब खाए, कोई अच्छा काम किया कभी? उस भोजन से कभी अच्छा भाव अच्छा काम किया तो जरा भंडारे का खा के देख लो, शायद इसी तो तुम्हारा काम हो जाए। ये बात क्यों नहीं समझते? ये जमीन का सोना, ये है ऋषियों की तपोभूमि। क्या 88,000 ऋषि कोई बेड पर बैठते थे? कोई बेड बिस्तर पर सोए थे? देख, पहले ये तो समझो कि ये भूमि किनकी है। जब हम उन्हीं के अनुसार रहेंगे, उन्हीं की रहनी गहनी में रहेंगे तो हमको उस भूमि का लाभ मिलेगा। यहाँ भी तरह तरह के गद्दे बिछौने सब लाते हो, वही बात जो घर में वही यहाँ करते हो, तो तुम गरीब में बैठे हो, आश्रम में नहीं हो। अपने आप को ये समझिए। आप जरा इस भूमि को, इस पर शरीर का, इस पर सोने दो। ये तप ऋषियों की तपोभूमि है, तुम्हारे शरीर की बीमारी निकाल देगी और गंदगी निकाल देगी, ऐसी भूमि है। बात आप समझते नहीं कुछ, अपनी जोड़ गांठ उसमें जरूर रखे, तभी आपको असली लाभ नहीं मिला। जय गुरुदेव। जो भी सेवा, देखो हम तो कोई सेवा मांगते नहीं, यहाँ कोई सेवा नहीं। और जो आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए देते हो वो आपके काम में लगा दी जाती। ये कहीं नहीं हो रहा। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी आश्रम में, किसी मंत्र पंडा पुजारी या किसी के पास चले जाओ, बगैर लिए छोड़ेगा नहीं। और यहाँ बगैर दिए नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल उल्टा है, एकदम उल्टा है ये। अब प्रेमियों की इच्छा श्रद्धा है। हम तो कई लोगों ने कहा कि सेवा कुछ बता दीजिए, हम ये काम नहीं, हम भिखारी नहीं है, हम भीख नहीं मांगते। हम तो तुम्हारी गाड़ी कमाई को सही जगह लगा सकते अगर आप देना सीखो। तो प्रेमियों ने दिया, आपके सामने लगा। ये भी प्रेमियों का दिया। ये तो उस समय का है जब मैं निकला, किसी ने 1 रुपया 2 रुपया दिया। एक बुढ़िया ने, तो सिक्का भी नहीं चलता, लेकिन भाव देखो उसके। आई तो फट से मेरे धोती के खूंट से बांध कर दिया, कहना दिखाना मत किसी, उन्होंने नहीं दिखाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी चीज, वो काम करेगी। अब एक आया सेठ, उसने कहा दर्शन में, कहा भाई दर्शन नहीं मिल पाया, दर्शन नहीं मिल पाया। तो उसने पर्स से आया 1 लाख की गड्डी, 1 लाख रुपए की गड्डी। तो हमने लिया और डाल दिया झोली। कल नहीं महाराज देख लीजिए, मैंने 1 लाख दिया। हमने कहा बस ये यहीं से खत्म हो गया। देकर भी तुम अपना समझ रहा है, अरे जब दे दिया तेरा काम खत्म हो गया। यहाँ 1 लाख 10 लाख 20 लाख की कोई गिनती नहीं। यहाँ श्रद्धा सेवा भाव की इज्जत और सम्मान है। जो 1 रुपए देता मैंने कितने संभाल के रखा, और उसी से ये जमीन खरीदी मैंने। सब लोग इतना नहीं देते थे, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है, इतने कार्यक्रम किए हिंदुस्तान में, और लोगों ने जो दिया उसको संभाल के रखा। क्योंकि मेरे पास एक नया पैसे का खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं। कपड़े आप लोग देते हो तो पहले, 1 रोटी सुबह शाम खाता हूँ, अभी तो देते हो, बाकी मेरे पास कोई खर्चा नहीं। तो वो पैसों को मैंने बचा के रखा कि प्रेमियों ने इसलिए दिया है कि हमारा सही जगह लग जाएगा। तो देखिए कितनी सही जगह लगा। लोग आते देखते आश्चर्य करते। हमने कहा आश्चर्य की कोई बात नहीं, ये आपकी गाड़ी कमाई का फल है जो आपने हमको दिया, मैंने उसी से करी। अब तो सेवा कुछ बड़ी आने लगी है, देने लगे, लेकिन ये जो मैंने लिया है छोटी सेवा, इसमें किसी की कोई बड़ी सेवा नहीं। भाई जब जमीन खरीदी तो मैंने लोगों को वही पैसा दिया कि आप लोग अपने खाते से ट्रांसफर कर दीजिए। तो तुम्हारा कहाँ से हो गया? अब वो जो आया है समिति के खाते में, वो तो अभी पूरा नहीं हुआ जो मैंने दिया, उतना सा कभी नहीं आया। कहाँ आया? और ये दर्शन से ही काम चल रहा। रस, जो दर्शन का रस है, वो देखिए आप कितना मीठा है कि सबको अच्छा लग रहा है। अभी दर्शन सेवा से ही ये सब काम हो रहा। अब तो प्रेमी कहने लगे कि भाई हमारा कुछ लगा दीजिए। बहुत अच्छी बात है। अगर 1 रुपये न लिया होता तो श्रद्धा नहीं बनती। 1 रुपये नहीं लेते, 100 रुपये का नोट लेते,
1 रुपए वाले को सम्मान नहीं देते, 100 रुपए वाले को सम्मान नहीं, ये भी यहाँ नहीं, ये भी यहाँ कुछ नहीं। अब ये है अगर उनके साथ कुछ कर दिया जाए तो समझो कि उनका भाव बढ़े आगे। भाव बढ़ाने के लिए, श्रद्धा सेवा भाव पैदा करने के लिए तो कुछ कर किया जा सकता, लेकिन भेदभाव की दृष्टि से नहीं होता। कभी इस बात को मत सोचो, हमारे यहाँ सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे कोई पीछे नहीं, सबको आगे यानी भेजने, आगे जाने की, आगे चलने की प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ पीछे हटने की बात होती नहीं। और कभी तुम ये समझो मत कि हम कुछ यहाँ बनने आए, बनने नहीं, जो बनने का सामान उसे हटाने आए। इस बनने की बात करो तो जीवात्मा के बनने की बात करो, मन को सुधरने की बात करो तो ठीक है, यहाँ क्या बनना बिगड़ना। तो आपको ये भी नहीं भी समझ आ पाई। जब वो दूरदर्शी बनी तो कितने अध्यक्ष मंत्री बनाए गए, और बनाए गए और जैसे बने वो बिगड़ गए सब, वो अहंकार में डूब गए कि हम अध्यक्ष मंत्री है, अब गुरु को भूल गए। सब लोग उसी अध्यक्ष के पास सेवा ले जाने लगे और उसने 60% रखी अपने पास और 40% तुमको दे दी। अब तुम अध्यक्ष में ही रह गए, गुरु से भूल गए, सब भूल गए। अगर भूले नहीं होते तो 45 करोड़ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए इतनी बड़ी संख्या। तो उन्होंने गुरु को कहाँ पकड़ा, न गुरु के वचनों को पकड़ा, न गुरु में सेवा भाव बना पाए, न उनकी भक्ति कर पाए, तो सब बेचारे बिखर गए। मैंने शुरुआत में कहा हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। जब ये भाव आप में आ जाएगा तो सहज में आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। इसलिए हमने कोई अध्यक्ष नहीं बना, क्योंकि अध्यक्ष है क्या सब नाम रूप तो ईस उपाधि, उपाधियां, इसी पदमियों उपाधियों में फंस के रह जाओगे, आगे नहीं निकल पाओ। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए। तो हमने भाई तो काम खत्म कर दिया। और ये भी आपसे कहा कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, कोई दोहराई नहीं जाएगी। यदि लोग अपनी दुनियावी बुद्धि चलाते हैं, करते योजना बनाते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में उनकी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि हमको तो मालूम कि आप क्या सोच सकते हो, आप कहाँ तक चल सकते हो और कहाँ तक बता सकते हो, ये सब मालूम। वो तो काम आप जानते नहीं जो असली काम, उसी असली काम की तरफ चलने के लिए ये बाहर में आपको सेवा दी गई कि सेवा के द्वारा अपनी गंदगी उतारो और चलो। तुम गंदगी उतारते नहीं, चढ़ाते हो, मान सम्मान भर जाते हो। ऐसा यहाँ कुछ नहीं। वो तुम्हारी समझ अभी वो अच्छी है तो पकड़ नहीं पाते। बाकी हमारे यहाँ इस तरह का कुछ है ही नहीं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज्यादा मानना, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई मानता तो जीवात्माओं की है, और जीवात्मा सब एक समान है, वहाँ भेदभाव होता ही नहीं। तब जीवात्मा में भेदभाव नहीं है तो जीवात्मा के उद्धार कल्याण में भेदभाव कैसे हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो जो भी काम हो रहा ये समझो सबके लिए। लोगों ने कहा भाई मैं आया, मेरा समय खराब हो गया, यहाँ वो कारीगर नहीं आए। अरे हमने तुमको मालूम नहीं, जो खराब कहते वही अच्छा। जितने दिन यहाँ रह जाओगे यही तुम्हारे हक में है, और घर वाला तुम्हारे हक में थोड़ी होगा। लेकिन अभी बात ही नहीं सुन पाए, और कहा वो आया नहीं, अब तक लग जाता तो ये वो। तुमने कहा भाई और फिर भी उनको सेवा कैसे मिलती, वो बेचारे कैसे आते। तो देर थोड़ी देर तो की जा रही है, जितनी देर हो जाएगी उतने ज्यादा प्रेमी शामिल हो जाएंगे, उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। तुम इसमें कुछ विचार ही मत किया करो, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, जो हो रहा तुम्हारे हित में हो रहा। आपको अगर यहाँ रोका जा रहा तो आने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, ये बात क्यों नहीं समझते? वही घर की बात जल्दी चले जल्दी चले जल्दी, इसी जल्दीबाजी में तुमने 100 गुना बिगाड़ लिया। सुनते ही क्यों? अरे किसी में देर अगर हो रही, कोई आने वाली दुर्घटना से बचाया जा रहा, तुम जाओ जो जल्दबाजी करके गए नुकसान उठाए, उनसे पूछिए आप कि रोका गया भाई रुक जाइए, कहते नहीं बहुत जरूरी है। अरे इससे जरूरी कोई काम और है कि आत्मा का कल्याण हो, पाप कर्मों से माफी, क्या इससे भी कोई जरूरी काम? लेकिन अभी जरूरी मजूरी तो तुम समझ नहीं पाते हो।
तो अपनी बुद्धि मत लगाया करो। जो हो रहा है तुम्हारे हित में हो रहा है, और जो होगा वो भी तुम्हारे हित में होगा। यहाँ कभी नुकसान की तो बात है नहीं। अब तुम्हारा मन है ये फरेब करता है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो उससे कहो कि वहीं के लिए कह रहे हो जहाँ हम थे। जब वहाँ थे तो तुम कहते थे आश्रम जल्दी चलो आश्रम चलो, और जब यहाँ आ गए तुम कहते हो घर जल्दी चलो। ये जल्दबाजी कब खत्म होगी? अगर वही अच्छा तो यहाँ लेके क्यों आया? लेकिन तुम मन को नहीं समझा पाते। जब अपने मन को समझा पाओगे तो दुनिया को कैसे समझाओ? यही हुआ, लोगों ने अपने को मन को समझाया नहीं और भाषण देने निकले, उस भाषण का कोई प्रभाव नहीं। वो खुद ही नहीं टिक पाए, सब भाग गए गुरु को छोड़कर। जब तुम खुद ही नहीं टिक पाए, तुम लोगों को क्या टिकाओगे? तो ये बात को समझना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो तुम्हारे हित में। जितना समय यहाँ निकल जाएगा तुम्हारी सुरक्षा का है, बचे रहोगे। अब जो भी आपने उदाहरण भी आपके सामने कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग थे सब परेशान थे, इसीलिए उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, तुम्हारे यहाँ कोई दरवाजा बंद हुआ? तुम्हारे यहाँ कोई मुसीबत आपत्ति आई? तुम्हारे में किसी ने शंका देखी? सब कहते हैं कि सदुर धाम में कुछ, वहाँ कुछ नहीं होगा। ये भी जान गए वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो होने वाला है उससे आपको दूर किया जाए, उससे दूर रखा जा रहा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। और सब इस बात को समझ भी रहे, देख भी रहे कि 5 आदमी मंदिर में नहीं जा सकता। यहाँ 500 आदमी रह रहा है, यहाँ तो 500 रह रहा है। देखो आप इसको, और फिर भी उनको विश्वास कि वहाँ कुछ नहीं होगा। अब आपको नहीं विश्वास है, अरे उनको विश्वास होगा देख करके। तुम यहाँ रह रहे हो, तुमको नहीं विश्वास कि तुमको क्यों रखा जा रहा, समय तुमको ज्यादा क्यों तुम्हारा यहाँ दिया जा रहा, कि अब भी तुम्हारा वहाँ खतरा है। वहाँ तुम बच नहीं पाओगे अपने आप को, और तुम्हारे पास बचाने का कोई साधन नहीं। ये रुपया पैसा, ये अकान मकान, व्यापार व्यापार, ये नहीं बचा पाएंगे, ये नहीं बचा सकते आपको। तो कम से कम समझने की कोशिश करो, ज्यादा समय देने की कोशिश किया करो कि जितना ज्यादा समय हमारा यहाँ पर लग जाएगा वही हमारे असली काम का। बाकी तो सब नकली है, उधर नकली करते हो जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं, तुम्हारे जीवात्मा को सहयोग देने वाला नहीं। उसको तुम समझते हो कि मतलब मुख्य है और इसको गौड़ मानते हो, जबकि वो गौड़ है, ये प्रमुख है। इतना अगर विचारधारा आ जाए तो फिर क्या है, फिर करना ही आपको क्या है, केवल मन को तो समझाना है। जय गुरुदेव। अब आपके लिए अपनी बड़ी सेवा में देखो, सबकी सेवा अलग है कर्म अनुसार। कोई सलाह दे रहा है, उसका सहयोग कर रहा, कोई और अपना विचार विमर्श कर, वो भी मतलब ये सब सहयोग है तो है। अब कोई अपना शरीर की सेवा कर रहा, और शरीर की सेवा सबसे मुख्य सेवा, इसी को तो अपनाना है। और इसी से कर्म कर्जे की अदायगी हो जाए तो कितनी जल्दी काम हो जाएगा। अब सेवा में लोग लापरवाही करते। अब तुम अच्छे पाक साफ कपड़े पहना है तो सेवा तुमको रोक लेगी, ये कपड़ा भी सेवा रोक लेगा कि यार कपड़ा गंदा हो जाए। अब बताइए उस कपड़े ने सेवा रोक ली। देखो तो पहले कहते भाई हम यहाँ जमीन में कैसे बैठे? अरे जमीन में बैठने का सौभाग्य सबको मिलेगा, ये जमीन पर। ये भी तो समझो, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, तपोभूमि पर बैठने का सबको अधिकार नहीं है। ये मिट्टी जब जो ये भी शरीर भी तुम्हारा मिट्टी है, भी मिट्टी, लेकिन ये है मिट्टी तपी, और इस मिट्टी से इस मिट्टी का भी काम हो जाएगा। तो मिट्टी क्यों समझते हो? ये क्यों नहीं समझते हो कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पवित्र। एक दिन एक आया कि लगा कि बड़ी खुजली हो रही, उठाओ मिट्टी बनाओ, को मनुष्य को तो पूरा शरीर मानो, और अभी जब सूख जाए तब नहाना। 8 दिन में खुजली चली गई। इस मिट्टी को क्या समझते हैं आप? अभी तुम्हारी समझ में तो तुम मिट्टी समझते हो। जिस मिट्टी से आए हो, क्या इस मिट्टी उस मिट्टी कोई अंतर नहीं है? अंतर ही करना लोग भूल गए, और तभी मिट्टी का लाभ नहीं मिला। जो मिट्टी इस शरीर मिट्टी को अच्छा बनाती, इसकी समस्त रोग बीमारियों को दूर करती, वो तपोभूमि है।
पर आपको सोना चाहिए। इस पर लेटिए, आप देखिए, तुमको खुद ही पता चले। तुम यहाँ भी कोई तकिया देख रहा, कोई बिछौना ला रहा, कोई गद्दे ला रहा, कोई बिड़े भी बना रहा, तो तुमको मिलेगा क्या? जब तपो भूमि का स्पर्श हुआ ही नहीं तो इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सुबह में, मैं मिलूंगा आपको, ऐसा नहीं है। एक समय मैंने निश्चित कर दिया 5 बजे वही मिलूंगा। 70 लोग सेवा करो और प्रसाद सबको मिल रहा है। ये भी देखो कोई छूटता नहीं सबको, अगर छूट जाए तो बाद में यहाँ दे दिया जाता, क्योंकि प्रसाद से वंचित नहीं रखा जाएगा। यही तो सबसे बड़ी चीज है, और यही प्रसाद ही आपको रोके। इसको केला और आम और बतासा इलायची मत समझना, इसमें मालिक की दया, वो दया आपको काम करेगी। ऐसे तो बाजार में बहुत से आम बिक रहे, केले बिक रहे, सामान खा सकते हो, लेकिन दया नहीं प्राप्त कर सकते। यही तो चीज है, और इसी चीज को आपको समझना है, और समझ लोगे ये काम आपका सहज है। जय गुरुदेव।